नमस्कार दोस्तों, मैं मदन बेसरा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसरा रिक्रिएशन में। दोस्तों, आज मैं जिस जंगल के बाहर खड़ा हूं, उसे लोग सप्ताह वन के नाम से जानते हैं। इसे सप्ताह वन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना है, जब पुराने समय में, प्राचीन काल में यहाँ पे मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करता था, तो लोग पैदल ही चला करते थे। उस वक़्त इस जंगल को पार करने में उन्हें कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाता था। यहाँ के मूल निवासी जो हैं, वे संथाली भाषी हैं। संथाल हैं, उनका भाषा है संथाली। अक्सर वे लोग इस जंगल को हफ्ता-बीर के नाम से जानते हैं। हफ्ता-बीर, हफ्ता मीन्स सप्ताह, बीर मीन्स जंगल। इसका मतलब हुआ हफ्ता वन। क्योंकि लोगों को इस जंगल को पार करने में, पैदल चलकर पार करने में 1 सप्ताह का वक़्त लगता था। इसीलिए लोग इसे हफ्ता-बीर के नाम से जानते हैं, जिसे हम आज हिंदी में कह सकते हैं सप्ताह वन। दोस्तों, मैं हफ्ता वन के बाहर खड़ा हूँ और आपको आज दिखाने वाला हूँ हफ्ता वन, हफ्ता-बीर, इसका सैर कराऊँगा। आप देखिए, उसका मज़ा लीजिए और इस जंगल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ के बारे में जिनकी मुझे जानकारी है, मैं आपको बताऊँगा। पौधों से रूबरू कराऊँगा, उनके उनकी खासियत, विशेषताओं को बताऊँगा। और चलिए मैं आपका दर्शन कराता हूँ। देख लीजिए, अभी मैं इस वक़्त हफ्तावन जंगल के बाहर खड़ा हूँ और मेरे पीछे, मेरे आगे चारों तरफ वन ही वन है। मैं बाहर खड़ा हूँ और अभी दोपहर का वक़्त हो चला है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाते चलता हूँ। चारों तरफ आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हालाँकि पहले की तुलना में ये जंगल काफ़ी विरल हो गया है। पहले की तुलना में ये सघन नहीं रहा, बीहड़ नहीं रहा। पहले एक समय इसमें बाघ, हाथी, खरगोश, जंगली सूअर, लक्कड़बग्घा आदि जानवर रहते थे। और दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस जंगल में अभी भी जानवर, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, जैसे कि खरगोश हैं, हिरन है, नीलगाय हैं, जंगली सूअर का तो ये अड्डा है। दोस्तों, खूंखार जानवर शेर और चीता लगभग इस जंगल से गायब हो चुके हैं। दोस्तों, यदाकदा इस जंगल में जब धान पककर तैयार हो जाता है गांव में, तो इस जंगल के किनारे रहने वाले लोग, जो जो लोग हैं, उनके खेतों में अभी भी कुछ जानवर आते हैं, जैसे उनके फसल को खाने के लिए आते हैं, जैसे हाथी, जंगली सूअर। जंगली सूअर अक्सर शकरकंद को खाने आते हैं। हमारे जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोग सभी प्रकार के फसलों को उगाते हैं। उनमें जंगली है, उनमें शकरकंद भी है, धान है, आलू है, गेहूँ है, हर प्रकार का। दोस्तों, मैं अभी इन कर रहा हूँ जंगल में। आप देख सकते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये जंगल है, आप देखिए इनको। मैं जंगल की गहराई में गया नहीं हूँ और ये जो मैं जा रहा हूँ, ये एक पगडंडी है। पगडंडी कहते हैं क्या किसको दोस्तों? जंगल के बीचों-बीच या कहीं भी एक रास्ता ऐसा होता है, जो लोगों के आने-जाने से एक रास्ता टाइप में बन जाता है, उसे कहते हैं पगडंडी। मैं उसी पगडंडी के सहारे आगे घुस रहा हूँ, क्योंकि मैं और आपको दिखाऊँगा। अब देखिए, जंगल का मज़ा लीजिए। दोस्तों, मेरे कदम अब जंगल की ओर बढ़ने लगे हैं। जंगल की गहराई में मैं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये गौर से इस पौधे को देखिए। अक्सर हम सबको पता है, सखुआ एक पेड़ होता है जो जंगल में बहुतायत में पाए जाते हैं। सखुआ एक ऐसा पेड़ होता है जो जलावन के काम आता है, साथ ही साथ इससे बहुत प्रकार के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। ये बहुत मजबूत किस्म का एक पेड़ होता है। मैं उसी का पौधा आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देखा नहीं होगा। सखुआ का पौधा होता है वाक़ई में कैसे है। देखिए, इस गौर से इस पत्ते को देखिए। ये सखुआ के पत्ते हैं, छोटा पौधा है और ये जो पौधा नहीं है, सिर्फ़ इस यहाँ पे एक सखुआ का बड़ा पेड़ था। इस पेड़ को काटने के बाद उसके जड़ से पुनः नए कोपले आए हैं। देखिए, नए कोपल है, ये पौधा है, उनकी नई पत्तियाँ इस प्रकार होती हैं। देखिए उनका कलर, ये सखुआ का ही है। मैं आपको बता दूँ, ये जंगल सखुआ सखुआ पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। ये पेड़ आप शायद देख नहीं पा रहे, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये महुआ का पेड़ है। ये पूरी तरह से तैयार हुआ नहीं है और उनका पत्ता होता कैसे, मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूँ और आप इसको देख सकते हैं। मेरे हाथ ऊपर जा रहे हैं, इसको देखिए करीब से। ये महुआ का पत्ता है। महुआ जिससे दारू भी बनाया जाता है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। एक खास प्रकार का पौधा है, इसका नाम तो मैं जानूँगा नहीं, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं गोटे। गोटे एक संथाली भाषा का एक वर्ड होता है। देखिए, इस पौधा को मैं पकड़ा हूँ, ये गोटे है। बकरियाँ इसे बहुत खाती हैं। हमारी जब बकरियाँ होती है तो जंगल में घुसती, तो ये पौधे बेसब्री से इनका इंतज़ार करते हैं और इनको खाते हैं। ये पौधे बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों।
ये जंगल का कुछ खाली एरिया है, जहाँ पे लोग आते हैं, कभी-कभी मैं भी आता हूँ इधर विचरण करने के लिए। अब धीरे-धीरे मैं जंगल की ओर बढ़ रहा हूँ। आप देखिए कैसे-कैसे वन है, मैं आपको दिखा दूँ। ये ऊँचे-ऊँचे हैं, बड़े पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ ये पौधा, अभी बढ़ ही रहा है, विकास के चरण में है। इससे मोटे-मोटे सखुआ के होते हैं। वो मोटे जंगल अब इसमें मोटे पेड़ इस जंगल में अब रहे नहीं। लोग इसको काटते हैं, बेचते हैं और इनसे इनका गुज़ारा भी होता है। जंगल किनारे रहने वाले लोगों का मुख्य आधार होता है जीवन का जंगल ही। आप इसे देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए इस एक ख़ास प्रकार का पत्ती, देखिए मैं दूर से दिखा दूँ। इनमें कुछ ही दिनों में इसमें होने वाले हैं, फूल आएँगे। फूल आने बाद के बाद बड़े ही अच्छे लगते हैं ये। फूल जब जंगल में खिलने लगते हैं दोस्तों, बड़ा मज़ा, बड़ा अच्छा लगता है। इसका घटा बिल्कुल देखने लायक होता है। अब देखिए मैं कुछ आपको फूल दिखा दूँ, इस फूल से आप सारे लोग वाकिफ़ होंगे। जो लोग नहीं जानते मैं उसको बता दूँ, इसे पुटुस कहा जाता है। फूल शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इवनिंग का वक़्त इधर सूर्य ढलने वाला है, तो ठीक से आ नहीं रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। देखिए, ये जंगल पहले की, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, पहले जैसे ये जंगल बिगड़ नहीं रहा। अब ये जंगल काफ़ी मात्रा में वृक्ष काटे गए हैं, इससे पौधे को उखाड़ा गया है। देखिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कटा हुआ पौधा का एक छोटा-सा ब्रांच है, काट के ये लगभग सूख गया है। लोग आते हैं जंगल तो इन्हीं सूखे हुए टहनियों को उठा के ले जाते हैं और जलावन के काम में लाते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों और आपको दिखाते चलूँ हर चीज़। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पगडंडी जिसे कहते हैं, मैं जिसका ज़िक्र किया था पगडंडी, ये वही पगडंडी है। और जैसे घुसने से पहले मैं आपको बता रहा था, इस जंगल में जंगली सूअर पाए जाते हैं, उसके नमूने होते हैं। जंगल के करीब रहने वाले लोगों को लगभग जंगली जानवर से वाकिफ़ हो जाते हैं। उनके पंजे, उनके पदचिन्ह जंगल में दिखाई देते हैं। उनसे पता लगा लेते हैं कि ये किनका, हाथी का या जंगली सूअर का। आप यहाँ देख सकते हैं ये मिट्टी उखड़ा हुआ है। ये किसी मानव ने नहीं उखाड़ा है, बल्कि ये जंगली सूअर का ही है। जंगली सूअर के जो मजल होते हैं, अग्रभाग जो होता है जिससे मिट्टी उखाड़ते हैं, उससे मिट्टी उखाड़ा गया है। आप देख सकते हैं, मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये जो है जंगली सूअर अपने मजल से इस मिट्टी को उखाड़ा हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा वो इसलिए करते हैं, जिससे उनको कंद, किसी पौधे के कंद मिल जाते हैं, जिसको वो आहार बनाते हैं, अपना भोजन करते हैं। इसलिए जंगली सूअर का आयु भी बहुत लंबा होता है, क्योंकि वे अक्सर हमेशा जंगल की जड़ी-बूटी को खाते रहते हैं। अब देखिए मिट्टी उखाड़ा हुआ है, जंगली सूअर का उखाड़ा हुआ है। इससे जंगल के किनारे रहने वाले लोग आसानी से पता लगा लेते हैं कि इधर जंगली सूअर का आगमन हुआ था। अब मैं आ गया हूँ एक ऐसा पौधा आपको दिखाऊँगा जिसे लोग, इसका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कैक्टस के प्रजाति का ही होगा। इसको करीब से देखने पर पता आपको चलेगा। इनके जो हैं उनका बनावट, संरचना देखिए। मैं इसको पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे फिंगर हैं। इनके टिप पे देखिए, गौर कीजिए, इनके टिप पे देखने पे आपको पता चलता है सुई की भाँति यहाँ पे इनका काँटा निकला हुआ है और ये बहुत ज़हरीला होता है। इससे बच के चला जाता है, क्योंकि अगर ये आपके बदन में लग जाते हैं तो ये विषनुमा होता है, काफ़ी बड़ा फूल सकता है, सूजन आ सकता है, आपकी जिस भाग में आपको लगा है वो उसमें घाव भी आ सकता है। आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो फिंगर मेरे जा रहे हैं, ये बहुत नुकीला है। मैं इसको चुभो के दिखाता हूँ आपको, देखिए। मैं चुभोऊँगा इसको तो ये घुस जाएगा अंदर। देखिए, देखिए अंदर घुस गया ये, अटक गया। बहुत नुकीला होता है दोस्तों। मुझे इसका नाम तो पता नहीं, लेकिन संथाली भाषा में, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, इसे कहते हैं मोरोब्बा। मोरोब्बा। मोरब्बा, ये आपको बता दूँ, ये एक जैट्रो क्या का कौन-सा पौधा होता है? हाँ, मुझे याद आ गया, जिसे कहते हैं ग्वारपाठा, घृतकुमारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलोवेरा, उसी टाइप का ये पौधा है। एलोवेरा का भी यहाँ पे नुकीला भाग होता है, काँटा होता है, बस वही उसी प्रजाति का है ये। आप देख सकते हैं, कुछ ही दिन में देखिए मैं आपको इसका मिडल का भाग दिखाता हूँ। ये मिडल का उसका भाग है, मिडल पोर्शन है। इसको फाड़ेंगे या निकलेगा, यहाँ पे देखिए। इससे क्या निकलता है, यहाँ से एक तना निकलेगा। तना निकलने के बाद काफ़ी लंबे हो जाते हैं ये। ये कम से कम 10 फीट 15 फीट तक ऊंचाई में इसके बढ़ते हैं तना, और यहाँ पे फूल आते हैं। उस फूल को दोस्तों सब्जी के रूप में पका के खाया जा सकता है। मैंने खाया है, मैं जंगल के किनारे रहने वाला वासी हूँ, मैं जानता हूँ। और यही वो पौधा है जिसे मोरोबा कहते हैं, जो बिल्कुल मुझे लगता है ये एलोवेरा का एक बड़ा रूप होता है। यहाँ से देखिए कुछ झाड़ी नज़र आ रहे हैं और ये जो कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये जो गड्ढे हैं इसे ट्रेंच कहते हैं। सरकार ने इसे खुदवाई है
कहने का मतलब है ये ट्रेंच के भीतर जो है ये जंगल डिपार्ट का भाग हो जाता है। इससे इधर का भाग जो होता है पीछे का भाग, ये कोई भी आदमी इसमें घुस सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन ट्रेंच के उस पार लोगों का आवाजाही अभी तो लगा रहता है, लेकिन पहले बंद था। और इसके भीतर के जो वन हैं, उनके पेड़-पौधे हैं, जो पौधे हैं या पेड़ हैं, उनको काटा नहीं जा सकता। ये ट्रेंच है। ये ट्रेंच बहुत पहले खोदा गया है दोस्तों, लगभग-लगभग ये धँस गया है, लेकिन आजकल सरकार का लॉ का जो इतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं हो रहा है, देखिए दूर तक, वहाँ दूर तक दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ़ ट्रेंच ही ट्रेंच है। ये ट्रेंच है, मैं ट्रेंच के अंदर जा रहा हूँ, जिधर और भी पौधे होंगे। मैं आपको दिखाऊँगा ये सारे पौधे, आप इसको गौर से देखिए, ये एक गज़ब टाइप का एक पौधा है। करीब से दिखाने पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये एक ऐसा पौधा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसा पौधा है, झाड़ी-नुमा पौधा होता है, इसमें काँटे होते हैं। देखिए काँटे, जो सूखे हुए काँटे मैं आपको दिखाऊँगा करीब से। देखिए कुछ काँटे, इस तरह के कुछ काँटे होते हैं। इस पौधे में अगर कोई इंसान अटक जाए, उसका कपड़ा फँस जाए, तो अगर उसको ज़ोर से खींचते हैं, अगर प्यार से नहीं निकालेंगे तो फट जाएगा। इसको प्यार से निकाला जाता है। अक्सर ऐसे ही जो झाड़ी-नुमा पौधे होते हैं, इसमें जंगली सूअरों का वास होता है। वह ऐसे ही झुंड में रहते हैं जंगली सूअर, जहाँ लोग पहुँच ना पाएँ, उनका शिकार ना हो सके। मैं दोस्तों और आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसा, देखिए दोस्तों, ये तो कॉमन पौधा है, हर इंसान देखता है इनको, जानता है, हर जगह ये पाया जाता है। इसे पुटुस कहते हैं, पुटुस का ये फूल है। पुटुस का फूल, ये पुटुस का फूल है, ये पुटुस का फूल, ये भी पुटुस का फूल ही है। और ये है पुटुस का फूल, आप देख सकते हैं, मैं ऊपर से ला रहा हूँ, साइड से ले रहा हूँ। और पुटुस का जो फल कैसे होता है दोस्तों, अगर बहुत से लोग इसको देखे नहीं हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। ये जंगली पौधा है पुटुस, उसका ये फल है, इसको लोग तोड़ के खाते भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के हाथ में। ये इस तरह, कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, कुछ इस तरह दिखता है ये। मैं और तोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें। बहुत से लोग इसको देखे भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं पुटुस को देखे नहीं, उसका पौधा को, फल को देखे नहीं। ये तो कॉमनली हर जगह पाया जाता है। देखिए ये इस तरह होता है, इसको लोग खाते भी हैं, आप खा सकते हैं इसको धोने के बाद। बहुत से लोग ऐसे ही साफ कर लेते हैं हाथ में और खा लेते हैं। मैं अंदर घुस रहा हूँ, मैं रास्ते के सहारे घुस रहा हूँ, पगडंडी है, क्योंकि मैं झाड़ी में जा नहीं सकता, मेरे पास अच्छे कैमरे भी नहीं। अब देखिए जंगल का ये नज़ारा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, झाड़ी ही झाड़ी है। ऊपर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, देखिए कहाँ तक मैं जा रहा हूँ, मेरे हाथ ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। देखिए, देखिए ये पगडंडी है, मैं इसी के रास्ते आगे बढ़ूंगा, कुछ नाले आपको दिखाऊंगा, और ये कुछ वृक्ष हैं साइड में। ये मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपका सैर करवा रहा हूं अभी सप्ताह वन में। आप हैं, मैं सप्ताह वन का सैर करवा रहा हूं आपको। और दोस्तों यहाँ पे एक गजब टाइप का पौधा आ गया है, इसके पत्ती को देखिए गौर से, मैं इसका नाम बताने वाला हूँ, आप इसके जानते भी होंगे या नहीं। इसमें भी कांटे होते हैं, देखिए सूल इनका,